महंगाई और बिजली टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात। हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का फैसला। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारिक कहते हैं कोशिश है कल के मुज़ाकरात में मामला तय पा जाएं। चाहते हैं धरने वालों को इज्जत से रवाना करें। लियाकत बलोच का कहना है IPPs अवाम के लिए मौत का परवाना बन चुके। मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। एक सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी गैर कानूनी है और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। हम सबको अभी इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज पे बैठना पड़ेगा। हमारे MNAs, MPAs और हमारे जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं इनके ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहे हैं हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। 5 अगस्त को हम 2 इशूज पे इंशाल्लाह पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहिरे करेंगे। जो जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया है हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं इस इशू को। PTI पार्लियामेंटेरियन से बदसलूकी की जा रही है। हुकूमत जो कर रही है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। रहमा PTI उमर अयूब कहते हैं कुछ पता नहीं होता हमारे लोगों को कहां गायब कर दिया जाता है। खुदारा पाकिस्तान को तबाही से बचाएं। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत को ख़त्म करने के लिए तमाम जमातों को बैठना पड़ेगा। हुकूमत के क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं। 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसे करेंगे। बिजली के बिलों पर जमात इस्लामी की हिमायत करते हैं। पार्लियामेंटेरियंस के मुफ्त बिजली इस्तेमाल की खबरें। अरकान कौमी असम्बली का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से राबता। ज़राए का कहना है कि अरकान असम्बली ने शिकवा किया है कि अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं। तमाम बिल अदा करने के बावजूद पार्लियामेंटेरियंस पर कीचड़ उछाले जाने पर अरकान बरहम। कहा कि वजारत तवानाई की इस मुहिम पर खामोशी मुजरिमाना है। वजारत तवानाई की जानिब से तरदीद न करने पर अरकान ने वजारत के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। लॉन्ग-स्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। उस सिलसिले में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट शी से बात की अराउंड आवर एनर्जी डिस्कशन। IMF की जो डिस्कशन है उसको उन्होंने बहुत सराहा और उन्होंने कहा कि दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ द डिस्कशंस एज वी गो फॉरवर्ड बिकॉज This is an agreement that we support. मसाइल का एहसास है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना आसान नहीं। कम अरसे के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि इनकम टैक्स में 49 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई। टैक्स अफसरान नॉन फाइलर्स को बराह रास्त नोटिस नहीं भेज सकेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा बैरूनी अदायगियाँ करना मुश्किल हो गया। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। कराची में अवाम पाकिस्तान पार्टी का के इलेक्ट्रिक के बाहर मुजाहरा। गरीब को बिजली फ्री नहीं मिलती तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत ने सेनेट कौमी असम्बली के अखराजात बढ़ा दिए। 50 अरब रुपए से घरेलू सार्फिन का फ़ायदा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग बंद करे। जालिमाना लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल का मुतालिबा। 9 मई वाक़यात की अदालती तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत इरसाल कर दिया। खत में 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का क़याम की इस्तदा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलिम का कहना है कि जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतल्लिक खत लिख लिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। सूबाई काबीना ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। PTI रहनुमा रऊफ हसन मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA ने रऊफ हसन के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा उरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। ये बात भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो 30,000 मदारस है ये मुख्तलिफ वफाकों के साथ मुंसलिक है। पिछले दिनों
मोहतरम DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो उसमें 15,000 मदारस की बात की, मैं समझता हूं कि नेक्टा की जो मालूमात है उनमें बेहतरी लाने की जरूरत है। मुल्क में अदम बर्दाश्त का रवैया खत्म किया जाए। दुश्मन लिसानियत और फिरका वारियत फैलाकर हमें तकसीम करना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तमाम मदारस इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। किसी मदरसे में दहशतगर्दी हो रही है तो बताएं, खुद ताला लगाएंगे। मदारस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों के साथ खड़े हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में बारिश। गुजरात, वज़ीराबाद, शकरगढ़, जेहलम, खानिया समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। नशेबी इलाकों में पानी जमा। भिंबर समेत आज़ाद कश्मीर के कई मुकामात पर भी बादल बरस पड़े। कराची में फ्रेर हॉल और गिरदो नवाह में बारिश। गुजरात में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। खातून जाम हक, 2 अफराद जख्मी। सवाबी में बच्चे समेत 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। कराची के कई इलाकों में आज गैस फ्राहमी मुअत्तल है। गैस की बंदिश से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। लांडी, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगूपीर, औरंगी टाउन में गैस बंद है। FB एरिया, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, माड़ीपुर में भी गैस की सप्लाई मुतासिर। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की दहशतगर्दी ना रुक सकी। गजा के पनाहगुज़ीन स्कूल पर हमले में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 100 जख्मी। रफा और शुमाली गजा पर इसराइली बमबारी में 24 घंटे के दौरान 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस और मशरकी इलाकों से 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी इलाका छोड़कर जा चुके। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस का मगरबी इलाका भी खाली करने का हुक्म। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,258 हो गई। गजा में बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ तुर्किया में एहतजाज। तुर्किया के रेलवे स्टेशन पर अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने बच्चों की अलामती लाशें स्टेशन के फर्श पर बिछा दी। मुजाहिरीन के इसराइली मसनूआत का बाइकॉट जारी रखने का मुतालिबा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रंप जान लें, नवंबर में हमारे लोगों की ताकतवर मुहिम कामयाब होगी। दूसरी जानिब ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में 4 साल में सब ठीक किया जाएगा। मसीही वोट के लिए बाहर निकलें, आपको दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में वोटिंग आज होगी। भारतीय पंजाब को हिंदुस्तान के कब्जे से छुड़ाने के लिए पंजाब इंडिपेंडेंट रेफरेंडम के लिए टाउन सेंटर को पोलिंग बूथ बना दिया गया। खालिस्तान काउंसिल के सदर डॉक्टर बख्शीश सिंह कहते हैं कि सिख बरादरी बड़ी तादाद में वोटिंग में हिस्सा लेगी। ईरान में कई रोज से शदीद गर्मी की लहर आज भी बरकरार। हीट वेव के बाद आज मुल्क भर के सरकारी इदारों और बैंकों में तातील का ऐलान है। ईरान के 10 से ज़ायद सूबों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। गुज़श्ता 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत से मुतासिर होकर 225 अफराद अस्पतालों में दाखिल हुए। पेरिस ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले। मेडल्स की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया 3 गोल्ड मेडल्स के साथ फहरिस्त में सबसे आगे है। चीन ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। ओलंपिक्स मुकाबलों के दौरान पहला गोल्ड मेडल चीन ने अपने नाम किया। चीन की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में सोने का तमगा हासिल किया। चीन ने दूसरा गोल्ड मेडल सिंक्रोनाइज्ड 3 मीटर डाइविंग के मुकाबलों में हासिल किया। इवेंट में अमेरिका ने सिल्वर और बरतानिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।